Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to all of you in Math Preceptor. I am Raheel Ahmed. I have completed my MS in Mathematics from ComStats University Islamabad and more than 3 years of quality teaching experience as a lecturer. Now I am serving as a lecturer at GC University Chinod campus. आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, इसका प्लूरल मैट्रिसेस है। इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट विच इज ओपन और क्लोज्ड। मतलब कि मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को स्पेशल ऑर्डर की एक ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है और वो ब्रैकेट ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर इनको मैं स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करूं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर्स को ब्रैकेट में इस तरह अरेंज करने को हम मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। इसी तरह कोई से भी दो नंबर्स हैं 2 3, तो नंबर्स की इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जैसा कि अभी हमने बात की कि मैट्रिक्स नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को स्पेशल ऑर्डर की एक ब्रैकेट में अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि उस ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइंस उस मैट्रिक्स की रोज और वर्टिकल लाइंस उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाएंगे। जैसे कि इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही वर्टिकल लाइंस हैं। तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ही वर्टिकल लाइन है। तो इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं और एक वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें एक रो है, 2 रोज हैं और एक कॉलम। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें और 3 वर्टिकल लाइंस है। एक रो हुई और 3 कॉलम हो गए। इसी तरह इन जनरल मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n A21 A22 A23 अप टू सो ऑन A2n AM1 AM2 AM3 AMN। तो ये हमारे पास इन जनरल मैट्रिक्स होगा। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री। A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री। इसी तरह A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की एंट्री। इसी तरह A22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हैं M रोज और N कॉलम्स है। रोज M है, कॉलम्स N है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। जैसा कि इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2/3। इसको 2 क्रॉस 3 भी लिखा जाता है या 2/3 भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि पहले हमने रोज को देखना है और उसके बाद हमने कॉलम्स को लिखना है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा
1 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 होगा, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब ये हमारे पास इन जनरल मैट्रिक्स है। हमने अभी देखा था इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। m रोज किस तरह से हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट एंट्री 1 है, इसका मतलब ये हुआ ये फर्स्ट रो है। इसमें जो है फर्स्ट एंट्री 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सेकंड रो है अप टू सो ऑन। इसमें फर्स्ट एंट्री m है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें m रोज है। n कॉलम्स किस तरह से हैं आप देख सकते हैं, इसमें सेकंड एंट्री जो है वो कॉलम को शो कर रही है। तो इसमें आप कॉलम वाइज देखें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है 2 2 लिखा हुआ है, सेकंड एंट्री 3 3 है, तो इसका मतलब थर्ड कॉलम है। अब लास्ट एंट्री इसमें जो सेकंड एंट्री n है, तो इसका मतलब n कॉलम्स है, तो इसमें m रोज है और n कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास m क्रॉस n। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस A and B are equal if and only if number 1 order of A is equal to order of B, number 2 their corresponding entries are equal। मतलब है कोई सी भी 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी अगर उनमें 2 बातें हों। पहली कौन सी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कौन सी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों या सेम हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हमारे पास एक 1 2 3 4 है और एक मैट्रिक्स है 1 1 + 1 2 + 1 एंड 4। तो ये 2 मैट्रिसेस देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो इसमें इसका ऑर्डर है 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो पहली बात हमारे पास पूरी हो गई कि इसमें दोनों का ऑर्डर सेम है। सेकंड बात कौन सी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं या एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो एंट्री है 1 है, इसका भी 1 है। इसमें सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 है। इसमें 3 है, इसको सिंप्लीफाई करें, ये भी 3 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल है। तो इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट है कि अगर कोई सी भी 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनमें ये 2 बातें होंगी। अगर किसी भी मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस में ये 2 बातें हों तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नंबर 1 रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और एक कॉलम है। इसी तरह ये मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है। मतलब कि कॉलम जितने मर्जी होने चाहिए, 1 हो 2 हो 3 हो या जितने मर्जी हो, हमें उससे कंसर्न नहीं है, रो एक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 2 3 ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इन जनरल रो मैट्रिक्स क्या होगा A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें एक रो है और n कॉलम्स है। तो ये हमारे पास इन जनरल रो मैट्रिक्स होगा। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। मतलब कि रोज जितनी मर्जी हो हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए इसमें। इसी तरह 1 2 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह 1 2 3 ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास A11 A21 A31 अप टू सो ऑन AN1। तो ये इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसको मैं A का नाम दे रहा हूँ, जिसमें n रोज हैं और एक कॉलम। नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4
5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 2, ये मैट्रिक्स इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसी तरह 1 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2, क्योंकि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हर रो और हर कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह इस तरह के जितने भी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स क्या हैं इक्वल है। इसी तरह 2, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा? A n क्रॉस n, या ये कह लें कि A m क्रॉस m, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। नंबर 5, नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जीरो हो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह 0 0, ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं इसमें 2 एंट्रीज हैं, दोनों जीरो हैं, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह 0 0 0 0, और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर एंट्री एक जीरो है। इसी तरह यहाँ पे याद रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 1/1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/2, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/4, और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन A11 A22 A33 A44 up to so on an cross n are called diagonal entries of a matrix. For example 1 2 3 and 4, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का डायगोनल होगा। इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी? 1 और 4, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है? A11 है, और 4 क्या है हमारे पास? A22 भी लोकेशन पे पड़ी हुई है। इसी तरह 1 2 3 0 1 4 0 0 5, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास, इस मैट्रिक्स में ये हमारे पास इसका ये डायगोनल होगा। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल होगा। नंबर 6, डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix in which at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero, मतलब कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं
और 2 ही कॉलम्स हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हैं इसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं। इसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से 2 नॉन ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, कम से कम 1 नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसमें 2 हैं। इसी तरह नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 2, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। आप देख सकते हैं इसमें जो डायगोनल है वो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में कम से कम 1 नॉन ज़ीरो एंट्री है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये हमारे पास ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, मतलब कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नंबर होना चाहिए और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, आप देख सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 1 है जो नॉन ज़ीरो है और सेम नंबर है। इसी तरह 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल है वो ये हमारे पास, जिसमें तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो नंबर है और सेम नंबर है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल स्केलर नहीं होता। दैट इज एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिसेस अगर स्केलर हैं तो ये डायगोनल मैट्रिसेस भी हैं बाय डेफिनेशन। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो देखते हैं क्या वो स्केलर है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0, आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल तो होता है, लेकिन हर डायगोनल स्केलर नहीं होता। नंबर 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, मतलब कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1, ये ऑर्डर 1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये ऑर्डर 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। इसी तरह ये ऑर्डर n का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स और हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल बाय डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं तो ये स्केलर मैट्रिसेस भी हैं और डायगोनल मैट्रिसेस भी हैं। दैट इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix and diagonal matrix but the converse is not true। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखते हैं ये क्या, ये स्केलर है या डायगोनल है। स्केलर आप देख सकते हैं ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम नंबर होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और बाय डेफिनेशन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब देखते हैं क्या कोई स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो आप देख सकते हैं
ये ऑर्डर 3 का हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज क्या हैं वो सेम नंबर है और नॉन जीरो है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So if you have any question, then you can ask in comment section. Thank you.